लालगंज विधानसभा क्षेत्र में लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह को जीते हुए 2 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा धरातल पर कहीं विकास का कार्य होता न देखकर आमजनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लालगंज के आमजनों ने विधायक श्री संजय सिंह के द्वारा चुनाव के दरमियान किए गए वादों की जगह जगह चर्चा करते नजर आ रहे हैं। वहीं कई लोग यह भी चर्चा करते दिखे कि विधायक अपने वादा को भूल गए हैं। आपको बता दें कि लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह 2020 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लालगंज को नीलगाय से मुक्ति दिलाना, जर्जर पड़े स्कूलों को ठीक करवाने, जर्जर अस्पताल को ठीक करवाने तथा लालगंज गंडक नदी के बांध पर सड़क बनवाने का वादा के साथ ही कई अन्य वादा किए थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 2 वर्ष बाद भी धरातल पर कोई कार्य को न देखते हुए लोग असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच विधायक संजय सिंह एक कार्यक्रम में अंचल कार्यालय के बगल में स्थित बड़ी मंदिर पर पहुंचे, जहां मीडिया के द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए विकास के कार्यों पर जब सवाल किया गया तो विधायक संजय सिंह ने अपना कार्य गिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि 12वें घाट पुल की जो शिलान्यास सांसद महोदय के द्वारा किया गया है, वह योजना भी विधायक के प्रयास से लाया गया है। हालांकि बड़ी योजना होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लालगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा एवं प्रतिमा स्थल तथा शहीद स्थलों की सौंदर्यीकरण को लेकर बहुत ही बड़ा तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ लालगंज के पौराणिक धरोहर को बचाने के प्रयास में भी वह आगे निकल चुके हैं। यह बातें लालगंज विधायक संजय सिंह ने खुद कहा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सरकार के साथ सामंजस्य न होने के कारण तथा सरकार की कच्छप गति के कारण बहुत सारे विकास की योजनाएं धरातल पर उतारने में देर लग रही है। लेकिन लालगंज बांध पर स्थित रोड से लेकर लालगंज संस्कृत विद्यालय, श्रृंगी ऋषि के प्रतिमा स्थल, गुरुद्वारा एवं शहीदों के स्मारक तथा तालाबों की सौंदर्यीकरण की जाएगी और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इन सभी कार्यों में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि उनके प्रथम पंचवर्षीय कार्यकाल में इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतार दी जाएगी। आप खुद सुनिए क्या बता रहे हैं लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह। 2 साल आपके कार्यकाल का हो गया, अभी तक लालगंज नगर क्षेत्र या नगर से पश्चिम की दिशा में जो क्षेत्र है वहाँ कहीं विकास आपका देखा नहीं जाता, न शिलान्यास का पट देखा जाता है। आखिर क्या कारण है? देखिए, पश्चिम की दिशा में अगर आपने कहा तो अभी जो पोस्ट ऑफिस से 12वें घाट की सड़क बनने का शिलान्यास हुआ, वो 4 करोड़ से ऊपर की राशि का है और वो प्रयास मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। आप सब लोग भी जानते हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया है। और दूसरा, जहां आपका ध्यान है, जिस ओर आप इंगित करना चाहते हैं, बांध पर सड़क के लिए, तो इसके लिए लगातार जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से हम और नवीन गुप्ता जी जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं नगर परिषद के, हमको लगता है कि 5 बार से ऊपर हम लोग उनसे मिले होंगे, उनके सचिव से मिले हैं इस विषय पर, और हर बार हम सब लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि उस पर काम हो रहा है। और अंत में हम आकर के ये लेवल पे गए कि हम चीफ इंजीनियर से मिले, एसी से मिले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले, एस्टीमेट हमने पारित कराया, पास होकर के आज सरकार के स्तर पर 2 खंडों में, यानी कुंड घाट से लेकर के जो रामनगर धनुषी जो मेरा इलाका है वहाँ तक के लिए 2 पार्ट में एस्टीमेट बन करके सरकार के स्तर पर लंबित है। एक 11 करोड़ की राशि का है, एक 14 करोड़ की लगभग राशि का है, यानी 25 करोड़ की राशि का पूरा एस्टीमेट स्वीकृत करा करके सरकार के स्तर पर लंबित है। इसके लिए हमने वो जल संसाधन के मंत्री संजय झा जी से बात किया है। और अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे समाधान करने लोगों का, अब पता नहीं क्या समाधान हुआ है, वो तो एक बहस का अलग विषय है। शीशा नहीं गाड़ी का उतरा और समाधान हो गया जनता का। लेकिन उस समाधान यात्रा की जो मीटिंग हुई हम लोगों के साथ, उस मीटिंग में हमने एक पत्र दिया है, उस पत्र की कॉपी आपको उपलब्ध कराते हैं। उसमें हमने इस घाट का भी, घाट पर माने जो बांध है उसका भी हमने मांग किया है। और उस समय जल संसाधन मंत्री भी उपस्थित थे, जल संसाधन विभाग के सचिव भी उपस्थित थे, प्रधान सचिव, सब लोगों की उपस्थिति में यह मांग दोहराई गई और लोगों ने सहमति दिया है। लेकिन ये सहमति, कहते हैं ना कि उनके आश्वासनों के मीठे मीठे बोल खुशबुओं की किताब हो गए। जो खड़े थे फाहा इत्र ले, वो कोट के गुलाब हो गए। तो उनके कोट के गुलाब वाले लोगों का काम कर रहे हैं, सरकार उन्हीं का काम कर रही है। हम लोग अब विपक्ष में तो काम रोका जा रहा है। लेकिन हम तय मानिए, हम जन नेता हैं, अगर ये काम नहीं हुआ
तो जनता के साथ संघर्ष के लिए हम जनता के साथ सड़कों पर रहेंगे। सर आप कुछ महीने से आप विपक्ष में है, इससे पहले तो सरकार में थे, तो उस समय क्या हुआ? बिल्कुल, उस समय आप देखिए हमने 5 बार उनको आवेदन दिया है। सरकार में रहते हुए हम 5 बार विधायक होने के बाद भी दीपावली जैसे दिन को भी हम उनसे मिलने के लिए गए, चूंकि पता चलता था कि कभी जाते थे तो भेंट नहीं होती थी। दीपावली की सुबह हम लोग गए, जाके मिलके फिर ज्ञापन दिए उनको कि भाई ये बांध पर सड़क बनाई जाए। और आपको हम बता रहे हैं अभी उसका एस्टीमेट है 14 करोड़ और 11 करोड़ के लगभग का एस्टीमेट बन करके सरकार के स्तर पर लंबित है। दूसरी योजना है यहाँ अभी जो अपना नगर पालिका के नगर परिषद के सामने जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण और उसके घाट के निर्माण के लिए हमने अपने व्यक्तिगत जो हमारा फंड है विधायक मद जिसको कहते हैं क्षेत्र विकास मद, उसकी राशि से हमने उसको स्वीकृत किया। वो स्वीकृत भी हो गया, वो टेंडर की प्रक्रिया में भी है। पाथवे का निर्माण, गांधी चौक का सौंदर्यीकरण, श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम का सौंदर्यीकरण, ये जो आपके बगल में ये संस्कृत विद्यालय जितना जर्जर स्थिति में दिख रहा है इसके लिए 2 कमरे और इसके मैदान का खेल मैदान के विकास, ये सब के टेंडर मेरे माने जो ऐच्छिक निधि है जो क्षेत्र विकास निधि है उसके माध्यम से हो रहा है और वो एस्टीमेट वगैरह बन करके वो पारित है और वो अब काम प्रारंभ होने की। लालगंज मुख्य मार्ग से जो ब्लॉक तक की सड़क आती है उसकी जो हालत है बहुत ही खराब है। इस पे पहले भी इसके लिए 4 करोड़ से ऊपर की राशि यहाँ पड़ी हुई है। राज्य योजना से 4 करोड़ से ऊपर की राशि इस पूरे लंबी सड़क के लिए पड़ा हुआ है और नगर परिषद के आपसी जो कला हैं और आपसी जो ये तौर तरीके हैं उसके कारण वो आज तक राशि फलीभूत नहीं हो सकी। जनता के हितों का काम रुका हुआ है। सर अभी जो भी योजना आप गिनाए उसमें से धरातल पे एक भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो कि इसको क्या कहा जाए? देखिए सरकार कच्छप गति से चलने वाली है। हम लोगों ने योजना दिया, ये नगर परिषद की जितनी योजना है हमारा आज से साल भर पहले लिखा हुआ है। जब साल भर पहले लिखा गया उसका एस्टीमेट बना तो प्रशासनिक स्वीकृति के पहले चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव की घोषणा हुई तो इतनी लंबी चुनाव की घोषणा लंबी चलेगी 6 महीना तो उसी में चला गया आचार संहिता में। लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म हुआ है वो प्रशासनिक स्वीकृति उसको प्राप्त हो गई है और उसका टेंडर की प्रक्रिया में चला गया। सर आप आज कच्छप गति की सरकार बता रहे हैं, लेकिन आज से 2-3 महीना पहले आप उन्हीं सरकार के साथ थे, उस समय क्यों नहीं विरोध किया जब कार्य नहीं हुआ? देखिए पहले किसी भी चीज का एकाएक विरोध केवल कर दिया जाए यही समाधान नहीं है। विरोध अंतिम परिणति है और विरोध का तो हम कह रहे हैं ना, हम जिस समय पूरा प्रयास करके जब थक जाएंगे और जब हमको लगेगा कि प्रभु राम की तरह तीर धनुष निकालना पड़ेगा इस समुद्र को सुखाने के लिए, भय बिनु होई न प्रीत, जब समझ में आ जाएगा तो हम सड़कों पर जनता के साथ। तीर धनुष क्या चुनाव से पहले निकलेगा कि अगला कार्यकाल का इंतजार करेंगे? देखिए जितनी चीजें हमने अभी कह दिया है इसको पूरा होना है और हर हाल में पूरा होना है। चुनाव से पहले या बाद? चुनाव के पहले मेरे द्वारा जितने काम और प्रयास किए जा रहे हैं पिछले 20 वर्षों में नहीं किए गए हैं। सर प्रयास कागज पे होगा या धरातल पर भी? देखिए प्रयास होगा तभी तो बीज आज रोपा जाए और कहिए कि वो फसल निकल जाए, कैसे संभव है? बीज को फलित होने दीजिए, 6 महीना और रुकिए। 2 साल काफी समय होता है सर। 2 साल समय तो 1 साल तो केवल यही के ये में चला गया, क्या कहते हैं उसको, कोरोना काल। कोरोना 8 महीने 6 महीने तो नगर परिषद का ये आचार संहिता लग गया। उसके पहले कोरोना के समय ने लिया, कुछ 2-3 महीने हम जीते तो मधु श्रावणी कहते हैं ना उसको, उसमें 2-3 महीने हम लोगों से मिलने जुलने में समय हमारा निकल गया। लेकिन जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी होना है, जो 20 वर्षों में नहीं हुआ है, आप इस फोटो ले लीजिए, सामने घुमाइए, देखिए उसकी स्थिति दिखाइए, जनता को दिखाइए। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। हम वही पूछ रहे हैं कि वो जर्जर स्थिति वो अभी हम आपको कागज उपलब्ध कराते हैं जिसकी अनुशंसा हमने किया है कि इसमें 2 कमरे का निर्माण मेरे क्षेत्र विकास निधि से किया जाए, इसके खेल मैदान का विकास किया जाए, ये मैंने लिखा है। और जो 20 वर्ष से गांधी जी की प्रतिमा के पास जर्जर करके गिर रहा है उसको कोई देखनहार नहीं था, उसका मैंने किया है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम बगल में है, ये इतना महत्वपूर्ण स्थान और 20 वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कि कूड़ा डंपिंग का स्थान बना हुआ है। उसके लिए हमने अनुशंसा किया, वो सारे पत्र मेरे पास है, सब टेंडर में गया है, सब दिखाई पड़ेगा आपको।